विचार करिए, राम कथा सभी ने सुनी होगी। आखिरकार भगवान ने मनुष्य रूप धारण क्यों किया? क्या केवल रावण का वध करने के लिए? क्या रावण इतना बलशाली था कि जिसे मारने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा? वाल्मीकि रामायण में लिखा है और रामचरितमानस में भी लिखा है कि भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई। अगर भगवान जरा सी भ्रुकुटी टेढ़ी कर देना तो प्रलय काल हो जाए। तो क्या राम जी रावण को मारे खातिर उतार लेंगे? न, 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 भगवान ने अवतार क्यों लिया? निर्गुण ब्रह्म सगुण बप धारी। भगवान को आवश्यकता क्या पड़ी मनुष्य रूप लेने की? और सरकार वो ब्रह्म, वो निर्गुण निराकार जो है, उसके बारे में आप हमें बताओ कि उसका प्रारंभ कहां से है, अंत कहां से है? भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी, परिस्थिति ये है उस परमपिता परमात्मा का, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ना तो प्रारंभ पता है और ना अंत पता। बोले आदि अंत को जासे न पा, परमपिता परमात्मा का ना तो प्रारंभ पता है ना अंत पता है। और ये जितने भी वेद पुराण है ना, ये सब क्या है? मति अनुमान निगम अस गावा। जिसकी जैसी मति में आया उसने वैसा लिख दिया। थोड़ा सरल भाषा से समझाऊं। एक गांव में 4 अंधे रहा करते थे। कौन रहा करते थे? अंधे। और उन अंधों ने कभी भी हाथी नहीं देखा था। अब विचार करो महाराज, वो तो वैसे ही अंधे हैं, हाथी कहां से देखेंगे? अब हाथी कभी नहीं देखा। एक दिन गांव में हाथी आया तो गांव के बच्चे चिल्ला रहे थे, आवाज लगा रहे थे, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। चारों अंधों ने विचार किया, देखो आज हाथी आ गया, हम लोग हाथी देखेंगे। अंधे पहुंचे बच्चों के पास, ए भैया हमें थोड़ा सा हाथी दिखा दो। बालक बोले, अरे आप तो अंधे हो,
हाथी कैसे दे? अंधे बोले हम इन आंखन ते अंधे हैं, हमें अनुभव बहुत है, हमें अनुभव बहुत है, हम आंखन ते अंधे हैं, अनुभव बहुत है। तुम तो एक काम करो, हमारो हाथ हाथी के ऊपर घुमा दो एक बार, हम अनुमान लगा लेंगे हाथी कैसा होता है। और दादा और हमें बुंदेलखंड में कहावत कही जाती है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। और एक कहावत और कहते हैं कि जहां ना पहुंचे अनुभवी वहां पहुंचे मतलबी। तो अनुभव श्रेष्ठ है। अब बच्चन ने कहो कि हाथी के ऊपर हाथ घुमावे बारो काम तो हाथी बारो कर सके। हाथी वाले ने बात करी, भैया ने हमें हाथी पे हाथ घुमा दो। हाथी वाले ने चारों अंधों को लाइन से खड़ा किया। पहले अंधे को बुलाया, हाथी की सूंड पकड़ा था। दूसरे अंधे को बुलाया, पैर पकड़ा दिया। तीसरे को कान पकड़ा दिया और चौथे को पूंछ पकड़ा दी। हाथी वाला हाथी लेके चला गया। अब तीनों अंधों ने पहले वाले अंधे से पूछा, ए भैया तुमने हाथी पे हाथ घुमायो? हाँ। अनुमान लगा लिया? हाँ। हाथी कैसा था? अब उसने क्या पकड़ी थी? सूंड। बोले अरे भैया नाम बड़े और दर्शन छोटे, खोदो पहाड़ और निकली चुईया। हाथी तो गाजर मूली जैसा होता है, पहले पतला पतला फिर मोटा मोटा। अब तीनों अंधे बोले नहीं भैया तूने हाथी नहीं देखा, हाथी हमने देखा। अब तीनों अंधे बोले हाँ भैया हाथी कैसा है? उसने क्या पकड़ा था? पैर। बोले ओ भैया हाथी तो खम्मा के जैसा हुए। तीसरा वाला बोला नहीं हाथी जैसा, हाथी खम्बे जैसा नहीं होता। उसने क्या पकड़ा था? कान। बोले ओ हाथी तो सूप के जैसा होता है। सूप समझ रहे हो? चौथा बोला नहीं हाथी ऐसा नहीं होता। उसने क्या पकड़ी थी? पूंछ। और कुएं में उतरने के लिए एक नारी का प्रयोग करते हैं, जिससे रस्सी भी बोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ नारी बोलते हैं। बोले हाथी तो रस्सी जैसा हो, नारी जैसा हो। वो चारों आपस में लड़ पड़े। एक बोले नहीं हाथी ऐसो, एक बोले नहीं ऐसो, एक बोले नहीं ऐसो, एक बोले ऐसो। अच्छा विचार करो, ये चार अंधे हैं कौन? बुरा तो नहीं मानोगे राम जी? नहीं तो पता पड़े हमारा जो तरती कहे अच्छा हमारी बुराई। चार अंधे कौन है? पहले तो समझे वो गांव क्या है। वो गांव है ये संसार। वो हाथी कौन है? परमात्मा। वो हाथी वाला कौन है? संत। और वो अंधे कौन है? हम और आप। अब काई ने महाराज कान पकड़ लियो तो भगवान को सूप जैसा लिख दिया, और किसी ने पैर पकड़ा तो खंबे जैसा लिख दिया। यही वो परमात्मा है, सत्यता और हकीकत यही है। आज जो हम खींचातानी करते ना उसका विडंबना का कारण यही है। भगवान शंकर बोले पार्वती जी बोले आदि अंत को जाति न पावा और मति अनुमान निगमे ऐसिका। वो परमात्मा तो आदि और अनंत है। वो परमात्मा
आज जो हम खींचातानी करते हैं ना, पहले तो समझे